अंधेरी रात थी और शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ एक अजीब खामोशी फैली थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। चार दोस्त राहुल, समीर, विक्रम और राघव शहर के एक पुराने ढाबे पर बैठे थे। वो ढाबा हमेशा से उनकी मुलाकात की जगह रहा था, लेकिन आज माहौल अलग था। बातों में पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। राहुल बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, मानो उसे कहीं जाना हो, जबकि विक्रम सिगरेट के धुएं में अपनी आंखें खोने की कोशिश कर रहा था। राहुल इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी और उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। उसकी बीवी सपना और उसका छोटा भाई आदित्य दोनों ही उसके जीवन का अहम हिस्सा थे, लेकिन आज वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा राज साझा करने आया था जिसे उसने अब तक छुपा रखा था। राहुल ने धीरे से अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन ये बात हल्की नहीं है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था जिसने उसके दोस्तों के कान खड़े कर दिए। समीर ने अपने माथे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ राहुल, तो इतना गंभीर क्यों लग रहा है? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, एक हत्या होने वाली है और मैं जानता हूँ इसे कौन करने वाला है। ये सुनते ही तीनों दोस्त सकते में आ गए। विक्रम ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए पूछा, किसकी हत्या और कौन है वो? राहुल की आंखें कमरे की दीवार पर टिक गईं, जैसे वो अतीत के किसी हिस्से को देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर, विक्रम और राघव की सांसें थम गईं। ये एक ऐसा पल था जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आएगा। राहुल, जो हमेशा सबसे शांत और धैर्यवान व्यक्ति था, अब हत्या की बात कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? समीर ने चौंकते हुए पूछा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हम तुझे बचाने की कोशिश करेंगे, राहुल ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम नहीं समझोगे, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं उस जाल में फंसा हूँ जिससे निकल पाना मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम लोग ये बात किसी को नहीं बताओगे। अगर मैंने कुछ किया तो भी तुम सब चुप रहोगे। विक्रम, जो हमेशा से बेहद मुखर था, अब तक चुप था। उसने गहरी आवाज़ में कहा, राहुल, हम तुझे बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले हमें पूरा सच बताना होगा। राहुल ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसे कोई पीछा कर रहा था। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रहा है। उसकी बीवी सपना ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी इस डर से बाहर नहीं आ पाया। राहुल की बातों से साफ था कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब ख़त्म कैसे होगा। अचानक ढाबे के दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। उसने सीधा राहुल की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले एक कागज़ का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने कांपते हाथों से वो कागज़ उठाया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कल। ये एक चेतावनी थी या शायद एक फ़ैसला। राहुल ने उस कागज़ को अपने दोस्तों को दिखाया। अब सबकी आंखों में सवाल था, आखिर कल क्या होने वाला था और ये आदमी कौन था? राहुल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल अब उसके सामने था। क्या वो सच में एक हत्या करने वाला था, या फिर ये कोई और खेल था जिसमें वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया था? रात के उस अंधेरे में वो कागज़ का टुकड़ा राहुल के हाथ में जैसे जलते अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। कल शब्द ने उसकी दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। समीर, विक्रम और राघव उसकी हालत देखकर समझ चुके थे कि मामला कितना गंभीर है। विक्रम ने धीरे से पूछा, कल क्या होने वाला है राहुल, और ये आदमी कौन था? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता नहीं ये कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कई महीनों से परेशान कर रखा है। शुरू में मुझे छोटे छोटे संदेश मिलते थे, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है। वे चाहते हैं कि मैं किसी की हत्या करूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। समीर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तूने पुलिस को इस बारे में बताया? अगर तुझ पर कोई दबाव बना रहा है तो पुलिस को शामिल करना चाहिए। राहुल ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी बीवी सपना और मेरा भाई आदित्य भी इसमें फंस सकते हैं। मैं उन्हें किसी भी कीमत में खतरे पर नहीं डाल सकता। राहुल की बातें सुनकर तीनों दोस्त सकते में थे। ये मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा गंभीर था।
वो सभी जानते थे कि अगर राहुल को वक्त रहते नहीं रोका गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। राघव ने अपने हाथ से मेज़ थपथपाते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि तुझे ब्लैकमेल करने वाले लोग कौन हैं। फिर हमें इस कल की योजना का पता लगाना होगा। शायद वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और तेरे नाम पर सारा इल्ज़ाम डालना चाहते हैं। राहुल ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन समय बहुत कम है। कल वो मुझसे जो करवाना चाहते हैं उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं खुद उनकी चाल को समझूं। रात के उस अंधेरे में वो चारों एक साथ बैठे थे, लेकिन अब उनके बीच एक साजिश का जाल फैल चुका था। राहुल के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कौन थे और उन्होंने राहुल को ही क्यों निशाना बनाया? आगे कहानी में क्या होता है यह जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ब्लैक थ्रेड मिस्ट्रीज।